Morning, dear students. I am Falguni Parikh from Om Aditya Senior Secondary School. You know me very well. मैं आपको पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, लेकिन अब मैं आपको बीओ पढ़ाऊंगी और बीओ के आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मैनेजमेंट। क्या इंट्रोडक्शन है इसका, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नेचर है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या स्कोप है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, मैनेजमेंट वर्ड आप सबने बहुत अच्छे से सुना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स अ टैलेंट। कैसा टैलेंट? विच इज मतलब कि एक तरह से मैनेजमेंट कंप्राइज फ्रॉम टू वर्ड्स। मैंने मीनिंग्स में लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज कंप्राइज फ्रॉम टू वर्ड्स। फर्स्ट इज मैनेज एंड अनदर इज मेंट। क्लियर? यानी मैनेजमेंट वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मैनेज और एक मेंट। अब हम बात करते हैं कि मैनेज का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेज? मैनेज मीन्स टू ऑर्गेनाइज एंड मेंट इज अ सफिक्स। सफिक्स का मीनिंग पता है आपको क्या होती है? सफिक्स आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। तो मेंट को हम एज अ सफिक्स के लिए सफिक्स की तरह यूज लेते हैं। तो manage means to organize and meant is a suffix to express. What is the express? Express the action of a verb and express the action of a verb and it gives us the meaning of management. यानी मैनेजमेंट का देखो, वैसे तो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है कि इस तरीके से किसी भी थिंग्स को, किसी भी गुड्स को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरीके से मैनेज करना कि वहाँ पर इजीली वर्क हो। लेकिन हम नॉर्मली देखें पहले मैनेजमेंट का, ओनली हम मैनेजमेंट का मीनिंग देख रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट इज कंप्राइज फ्रॉम टू वर्ड्स, फर्स्ट इज मैनेज एंड अनदर इज मेंट। Manage means to organize and meant is a suffix to express the action of a verb and it gives us the meaning of management. देखो, मैनेजमेंट का हमने मीनिंग देखा। अब हम मैनेजमेंट को एक फॉर्म में समझेंगे। देखो, मैनेज, मैन और टी, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने मैनेजमेंट को। मैनेज प्लस मैन प्लस टी, यानी टैलेंट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन के द्वारा मैन होना चाहिए। मैन का मतलब जरूरी नहीं वो आदमी हो, पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। किसी भी व्यक्ति द्वारा संस्था को मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है, तो ये तीनों वर्ड मिलकर मैनेजमेंट बनाते हैं। मैंने एक नीचे लिखा हुआ है, इट मीन्स, टी का मतलब, टैलेंट का मतलब लिख रहा है, इट मीन्स टू अरेंज अ पर्सन। ऐसे पर्सन को अरेंज करना, कैसे पर्सन को? अकॉर्डिंग टू दियर टैलेंट, जो अपने टैलेंट को रखते हैं। सपोज दैट एक सीए है, एक इंजीनियर है, सीए वाले को इंजीनियर का वर्क दिया जाए और इंजीनियरिंग वाले को सीए का वर्क दिया जाए, क्या वो दोनों अपना काम आसानी से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भाई। सीए वाला एक अकाउंट्स की नॉलेज लिए हुए, इंजीनियर है वो अपने सेक्टर में एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो वो दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। सभी पर्सन में जो उनके अकॉर्डिंग टैलेंटेड हैं, उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग काम दिया जाए, यही हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। यस, अभी हमने मैनेजमेंट का मीनिंग देखा, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैनेजमेंट को हमने टू वर्ड्स में देखा कि कैसे बांटा गया, मैनेज प्लस मैन, और हमने इसको तीन पार्ट में जब डिस्क्राइब कर देखा था, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, यानी क्या मतलब निकला था, हमने देखा था, इट मीन्स टू अरेंज द पर्सन अकॉर्डिंग टू दियर टैलेंट। पर्सन्स को ऐसे अरेंज करना, यानी उन लोगों को लेना जिनमें टैलेंट हो उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं मैनेजमेंट का मीनिंग देखूं कि मैनेजमेंट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग, जिसमें हम प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग नहीं, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किया जा रहा है ये। स्टाफिंग, यानी लोगों को नियुक्त करते, स्टाफिंग का मतलब होता है नियुक्ति। देखो, प्लानिंग का मतलब योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब संगठन बनाना। संगठन कैसे बनाना? ताकि जिस संस्था में, संगठन का मतलब पर्सन इकट्ठा करना, लोगों को, ऐसे पर्सन्स को लेना जो उस अपनी टैलेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट पे काम हो, एफिशिएंटली काम हो।
तो क्या ऑर्गेनाइजिंग हुआ। स्टाफिंग का मतलब लोगों की नियुक्ति करना। डायरेक्टिंग, नियुक्ति करने के बाद लोगों को क्या दिया जाए, दिशा निर्देश दिया जाए। एंड कंट्रोलिंग यानी और उन पर नियंत्रण किया जाए इन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, उस संस्था की क्रिया में। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्या अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। और वो गोल कैसे मिलेंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी इफेक्टिवली मतलब प्रभावपूर्ण हो, एफिशिएंटली मतलब कि कुशलता पूर्वक हो। अब देखो हमने यह इफेक्टिवली का मीनिंग लिखा है, क्या मतलब होता है इफेक्टिवली का मीनिंग, यानी टास्क कंप्लीट ऑन टाइम। फॉर एन एग्जांपल, आप 12th का पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपको 12th की पेपर की तैयारी करनी है, आपने प्लान किया, उसी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजिंग की। स्टाफिंग, अब आपको स्टाफिंग में कैसे है कि टीचर की जरूरत पड़ेगी जो आपको गाइड करे, ट्यूशन टीचर की जरूरत पड़ेगी, एक डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी जहां आप एडमिशन लोगे, हो गई यहाँ पर डायरेक्टिंग, वो आपको डायरेक्ट करेंगे। एंड कंट्रोलिंग, आप पे कंट्रोल करेंगे कि भाई आप टाइम पर स्टडी करो, किया जाता है ये वाली सारी चीजें। तो यहाँ पर ये सारे काम किए जा रहे हैं, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है। क्यों की जा रही है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, क्या करना चाह रहे हो आप, 12th क्लियर करना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो, इफेक्टिवली यानी कुछ प्रभावपूर्ण तरीका भी हो, आपको चीज समझ में भी है, एंड एफिशिएंटली, और लास्ट में जब आप 12th का रिजल्ट हाथ में लो तो इससे क्या हो, अच्छे मार्क्स आए। तो यहाँ पर क्या मतलब है, इफेक्टिवली का मतलब कंप्लीट ऑन टाइम, आप अपना काम समय पर पूरा करो। 12th के एग्जाम हो गए, कोर्स कंप्लीट नहीं है, या आपने अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं किया, तो क्या वो काम इफेक्टिवली हुआ, नहीं। सेकंड, एफिशिएंटली का मीनिंग क्या है, वर्क इज डन एट मिनिमम कॉस्ट, कम लागत पे काम हो। एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि कोई संस्था ओपन करी है, अपन ने संस्था खोली है जिसमें हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बताओ किस चीज का प्रोडक्शन करें हम, अपन ने प्रोडक्शन किया कि हमें गुड्स बनानी है, गुड्स में हमने बिस्किट बनाना है। बिस्किट बनाने के लिए हमने क्या किया कि अब हम जब बिस्कुट मार्केट में दे रहे हैं तो एक तो टाइम पर बिस्किट पहुंचे वहां पर, तो वर्क कंप्लीट ऑन टाइम। दूसरा, वर्क इज डन एट मिनिमम कॉस्ट, जो बिस्किट बनाने की लागत है वो भी क्या आनी चाहिए, कम, क्योंकि यदि उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी तो सेल्स भी ज्यादा होगी। भाई पैसा बढ़ाकर ही तो दोगे, कॉस्ट आई 10 रुपए, आपने 2 रुपए प्रॉफिट के ऐड किए, 12 रुपए में माल बेचा, जबकि मार्केट में माल पहले से ही 10 रुपए में मिल रहा है। तो क्या कस्टमर्स आपका माल खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। यानी आप कम कॉस्ट पर क्या करो, काम को कंप्लीट करो। तो यही मीनिंग होता है हमारा किसका, मैनेजमेंट का। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसको किस किस ऑथर्स ने इसकी डेफिनेशंस दी है मैनेजमेंट की। तो नेक्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन। यस, हम कंटिन्यू करेंगे हमारी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट को। तो हमारी फर्स्ट, मैंने सिर्फ नेम लिखे हैं, डेफिनेशन मैं आपको बोल के समझाऊंगी और आपको जो नोट्स भेजे जाएंगे उसमें आपको पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार, फर्स्ट डेफिनेशन हमारी दी थी मैरी पार्कर फॉलेट ने। देखो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख लेना, या ये देख लो, आप जब एग्जाम दोगे आपसे डेफिनेशन और मीनिंग पूछी जाएगी क्वेश्चंस में, तो आप इनमें से किसी एक की याद कर लो। और सबसे इजी जो है वो मैरी पार्कर फॉलेट की है। तो क्या कही है मैरी पार्कर फॉलेट ने, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अदर। क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अदर। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। कैसा आर्ट है, दूसरों से काम कराने का, यानी मैनेजमेंट दूसरों से काम कराने की कला है, क्योंकि दूसरे व्यक्तियों से काम करवाया जाता है। एक मैनेजर होता है, मैनेजर किसी अन्य व्यक्ति से, उसके नीचे जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होती है, उनसे काम करवाता है। यानी क्या है, मैनेजमेंट दूसरों से कार्य कराने की कला है, गेटिंग थिंग्स डन टू अदर। नेक्स्ट, फ्रेडरिक विजडम टेलर ने क्या कही थी, मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट एक क्या है, एक आर्ट है, ऑफ नोइंग, क्या जानना, एक कला को जानना, व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो है,
और देन सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। चीपेस्ट मतलब है सबसे आसान तरीके से। क्या कहा, देखो एक बार दोबारा बता रही हूँ, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट एक कला है, ये जानने की आप क्या चाहते हो और आपको क्या प्राप्त होता है सबसे आसान तरीके से। ये किसने कहा था, हमारा फ्रेडरिक विजडम टेलर ने कहा था। लॉरेंस एप्ले ने क्या कहा था, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। मैनेजमेंट क्या है, एक लोगों को विकसित करने की एक कला है जो लोगों को डायरेक्शन देती है। हेराल्ड कुंटज ने क्या कहा था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है ऑफ गेटिंग थिंग्स, लोगों से काम करवाने की, डन थ्रू अदर्स, जो दूसरों से काम करवा रही है, एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, जो कैसा है, एक संगठित ग्रुप है। पीटर एफ ड्रैकर ने क्या कहा था, मैनेजमेंट इज द मल्टीपल पर्पस, बहुत सारे काम किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दैट मैनेजर्स बिजनेस वर्कर्स एंड वर्क्स। जैसे कि मैनेजर क्या करता है, एक बिजनेस करता है, वर्कर से काम करवाता है, वर्क करता है। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज द फोरकास्ट ऑफ प्लान, दूरदर्शी, फोरकास्ट का मतलब होता है दूरदर्शी, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू ऑर्गेनाइज कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, दूसरों लोगों से काम करवाना, उन पे कमांड रखना, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना, उन पर कंट्रोल करना, ये सारी एक्टिविटीज मैनेजमेंट में की जाती है। 5 तरीके की डेफिनेशन पढ़ी है, मैरी पार्कर फॉलेट, फ्रेडरिक विजडम, लॉरेंस एप्ले, हेराल्ड कुंटज, पीटर एफ ड्रैकर एंड हेनरी फ्योल। ये पांचों डेफिनेशंस में से सबसे इजी जो डेफिनेशन है वो मैरी पार्कर फॉलेट की है, तो आप ये वाली डेफिनेशन पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। थैंक यू।